तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल एसके मिश्री का फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है और यहाँ से आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है। अगर चीज़ों को समझना है, अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है और आपको ये समझना है कि एक्चुअल में आर्टिकल होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसमें क्या चीज़ें आनी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और उसके साथ ही आपको क्या करना है, वेरी मोस्ट नोटिफिकेशन क्या है कि अब आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं और अगर लास्ट दिन आपको मॉडल पेपर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपका एक चैनल बना दिया गया, क्या, हाई लेवल स्टडी। वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है और skmstrclasses.com वेबसाइट है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और आपका SKM स्टडी जो ऐप है उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और SKM स्टडी जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको भी लिंक में, सारी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे जाकर फटाफट अपना काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेबसाइट खोल करके वहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिए और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक जगह मिल रही हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे और आपको मैसेज बस कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके लिए हम लाए हैं, जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली यही आने वाला है। ठीक, तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को तुरंत शेयर कर दें। ठीक, देखिए हम आपके यहाँ पर लेटर एक आर्टिकल लिखना बताएंगे, उसके बाद 3 ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल को बताएंगे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। ठीक है, देखिए, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया क्या है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि क्या है, विभिन्नता है। भारत में जो पृथ्वी की जो है हमारी, ये क्या है, यहाँ पर विभिन्नता है। वन वे इन विच इट मेक्स यूज फील प्राउड ऑफ इट इज़ अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स वी इंजॉय। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो हमारे त्यौहार हैं उनको क्या करते हैं, मनाते हैं और आनंदित होते हैं उनसे। राइट एन आर्टिकल ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आपको क्या लिखना है, एक क्या लिखना है आपको, हमें क्या लिखना है, देखिए क्या लिखना है, यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर आपको एक लेटर लिखना है। उसके बाद अब देखिए हम किसका लिखेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। तो अपने एजुकेशन सिस्टम, यानी कि इंडिया में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है आज के दौर में, उस पर आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, ये आपको आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट में आपको 2 और बताएंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर जो आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, एजुकेशन सिस्टम पर हमें क्या लिखना होगा, एक आर्टिकल लिखना होगा जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे बाई करण के द्वारा क्या, देखिए क्या कहा है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले जो एजुकेशन सिस्टम पर हमें क्या लिखना था, क्या लिखना था, आर्टिकल लिखना था। पूरी चीज़ आपको हिंदी में बताएंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एजुकेशन पे बताएंगे, एजुकेशन देखिए द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि इस समय एजुकेशन की जो अवस्था है उस पर आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, बाई करण, यहाँ पे किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाई करण के द्वारा लिखा जा रहा है, तो आपको लिख देना है। चलिए अब आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। तो एजुकेशन यानी शिक्षा, सीखने की सुविधा या ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है। ठीक, कहने का मतलब स्किल मीन्स क्या होता है, कौशल, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, यानी कि ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है। ठीक, आगे देखिए, इट इनेबल्स पीपल टू नो द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर ओन सराउंडिंग्स एंड ट्रांसफॉर्म्स देम टू बिकम रेशनलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट इन आउटलुक एंड वर्ल्ड व्यू। कहने का मतलब क्या है कि इट इनेबल्स पीपल टू नो द, कहने का मतलब यह लोगों को अपने परिवेश से परे दुनिया को जानने में सक्षम बनाता है और उन्हें दृष्टिकोण और विश्व दृष्टि में तर्कवादी और मानवतावादी बनने के लिए बदल देता है।
ठीक, जो हमारा एजुकेशन है वह हमारे संसार में या दुनिया में हमें एक अच्छी वैल्यू देता है। ठीक है, वैल्यू देने का मतलब क्या है कि अच्छी हमें विश्व दृष्टि देता है, हम तर्क कर सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण अच्छा करता है। इसलिए हम सभी को एजुकेशन को ग्रहण करना चाहिए और उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्या है। इन दिस मॉडर्न इरा in this modern era, education is no more giving knowledge or teaching a child to know more about society। कहने का मतलब क्या होता है कि इस आधुनिक युग में, इन दिस मॉडर्न इरा, इस आधुनिक युग में शिक्षा अब बच्चे को समाज के बारे में अधिक जानने के लिए ज्ञान देना या सिखाना नहीं है। ठीक, बल्कि क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस इन ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन। यानी कि दुर्भाग्य से इसे लगभग हर संस्थान में एक व्यवसाय में बदल दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी स्कूल इस समय खुल रहे हैं या जो भी कोचिंग संस्थाएं इस समय खुल रही हैं, वो पैसे के लिए या पैसे के बदले में आपको शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिना पैसे के आप पढ़ सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो बिना पैसे के आप वहाँ पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस मॉडर्न युग में ये सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं। ठीक है, पहले जो होता था जो शिक्षा होती थी फ्री में पढ़ाई जाती थी। अब देखिए आगे क्या है। सच इंस्टीट्यूशंस चार्ज अ ह्यूज अमाउंट इन रिटर्न फॉर फैसिलिटीज दे प्रोवाइड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए ऐसे संस्थान अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के एवज में मोटी रकम वसूलते हैं। यानी कि अगर कोई संस्थान आपको कुछ सुविधा दे रहा है तो आपसे उतना पैसा लिया जाएगा। ठीक है, उसके एवज में। अब देखिए आगे क्या है हमारा, आगे आपको पढ़ाई आगे बताने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इन शॉर्ट एजुकेशन हैज़ बिकम कमर्शलाइज्ड। यानी कि अब क्या है कि दुनिया में कुछ बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, यानी कि अब देखिए आगे हम क्या बताएंगे। एडवर्टीजमेंट्स मेड बाय द स्कूल्स कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ईटीसी आर मेथड्स ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि संक्षेप में यानी कि क्या करें कि जो हमारा दुनिया में कुछ बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में एक औसत छात्र को पंजीकृत करने और उसके शिक्षा देने के बदले में दान लिया जाता है। संक्षेप में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। ठीक, संक्षेप में कहे तो शिक्षा का क्या हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि बाय द स्कूल्स कॉलेजेस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ईटीसी आर मेथड गेसिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि स्कूलों कॉलेजों कोचिंग संस्थानों आदि द्वारा दिए गए विज्ञापन छात्रों के रूप में अधिक से अधिक ग्राहक प्राप्त करने के तरीके हैं। ठीक, अधिक से अधिक आप जुड़ेंगे, ऐसा एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आपको मजबूरी बन जाता है कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली द पेरेंट्स आर बीइंग चीटेड इन द नेम ऑफ एजुकेशन। यानी कि मूल रूप से शिक्षा के नाम पर अभिभावकों को ठगा जा रहा है। ठीक, एकदम सही अर्थों में आपको कहें तो यही चीज़ है। आगे देखिए क्या है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे फ्रेंड्स। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। एजुकेशन इज अ कर्सियल कंपोनेंट फॉर शेपिंग अ पर्सन फॉर सिटीजनशिप इन सोसाइटी एंड बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर टू इट। कहने का मतलब क्या हुआ कि समाज में नागरिकता के लिए एक व्यक्ति को आकार देने में इसमें योगदान देने वाला सदस्य बनने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास अच्छी शिक्षा रहेंगी तो आप अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक, कहने का मतलब यही है। आगे देखिए आगे क्या है हमारा, आगे है द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड। ठीक, दुनिया में शिक्षा की व्यवस्था में हैज़ टू इम्प्रूव सुधार करना होगा। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज हैज़ टू इम्प्रूव। ठीक है, शिक्षा के अर्थ में सुधार करना होगा, शिक्षा प्रदान करना होगा। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा प्रदान करना होगा। ठीक है, आगे देखिए
शुड मीन गिविंग क्वालिटी नॉलेज टू द यूथ टू डेवलप द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि हमें अपनी नॉलेज की क्वालिटी को बढ़ाना होगा अपने यूथ में, ताकि हमारे संसार में अपने इंडिया जैसे देश को विकसित किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आपको ये आर्टिकल कैसा लगा? अब आपको कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, यानी कि आपकी जो प्राइसेस हैं, आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो उनके मूल्य बढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइफ डिफिकल्ट फॉर कॉमन मैन, यानी कि जो कॉमन मैन है, जो साधारण मैन है, उनकी जो ज़िंदगी है डिफिकल्ट मतलब कठिन होती जा रही है। ये जो प्राइसेस का बढ़ना जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके लिए बहुत ही कठिन होता जा रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना होगा जो कि आपको 150 वर्डों में लिखना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा और इस आर्टिकल को आपको तैयार भी कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम करवाएंगे ही, उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा और जितनी भी चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं सभी को आपको एक बार फॉलो करना होगा, ठीक। चलिए, राइजिंग पोल्यूशन, फास्ट एंड competitive लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड etc हैव कास्ट हेल्थ वूज फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ राइजिंग पोल्यूशन, जो प्रदूषण बढ़ रहा है इस समय, कंपटेटिव लाइफ स्टाइल, एक दूसरे को देख कर जीना, जैसे कोई हमारा ले लिया कार ले लिया तो बगल वाला सोचेगा वो भी कार ले ले, तो ये कंपटिटिव लाइफ स्टाइल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको एक दूसरे को देख कर नहीं चलना होगा, जैसा आपको दिखे वैसा आपको कार्य करना होगा, ठीक। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर यूज टू बी चैरिटेबल एंड इथिकल एक्टिविटी, टुडे इट हैज़ बिकम commercialized. A money spending business write an article on how to provide proper health care to the common man. You are Karan and Karuna. तो आपको इस पर लिखना होगा एक आर्टिकल जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।